value of the relationship going forward between Pakistan and the United States cannot be overestimated. What we're doing here in these specific areas is to bring partnerships together in very specific areas. Critical minerals being only one of many. I want to thank everyone in Pakistan for the wonderful visit we've had. We've learned so much about what is happening here and how we need to rebuild this partnership between the United States of America and Pakistan. अमरीकी अरकान कांग्रेस ने दौरा पाकिस्तान को कामयाब और मुस्बत करार दे दिया। इलाकाई तनासुर में पाकिस्तान अहम शिराकतदार। आला सियासी और अस्करी क़यादत मुलाकातें दो तरफ़ा ताल्लुकात मज़ीद मुस्तहकम करेंगी। अरकान कांग्रेस का वीडियो पैगाम मादनियात समेत अहम शोबों में ताउन बढ़ाने का अज़म। अमरीकी वफ़द का करतारपुर का भी दौरा, सिख बरादरी के लिए इक़दामात की तारीफ। अमरीकी अरकान कांग्रेस के वफ़द की जाती अमरा में मरियम नवाज से मुलाकात जारी। जमहूरियत पर बात की है, उन्होंने रूल ऑफ लॉ पर बात की है। जो अम्बेसी में टॉम सुएज़ी ने तकरीर की थी, उन्होंने यही बात कही थी कि जब तक मुल्क में रूल ऑफ लॉ ना हो, जुडिशरी इंडिपेंडेंट ना हो, एक मुंतखब हुकूमत ना हो, उस मुल्क में इन्वेस्टमेंट्स नहीं आ सकते। ये जो लोग हैं ये पाकिस्तान कॉकस के लीडर्स हैं और जाहिर है कि पाकिस्तान के अंदर जो मामलात हैं उनमें इनकी हमदर्दियाँ हैं पाकिस्तान के साथ। आतिफ खान, फवाद चौधरी और फैसल चौधरी की अमरीकी अरकान कांग्रेस से मुलाकात। अमरीकी सेनेटर्स ने पाकिस्तानी क़यादत से मुलाकातों में कानून की बालादस्ती और अदलिया की आज़ादी को सरमायाकारी के लिए नागुज़ीर करार दिया। फवाद चौधरी का दावा। अमरीकी वफ़द के साथ मुलाकात न करवाने पर तहरीक इंसाफ स्पीकर से नाराज। अयाज सादिक ने अमरीकी अरकान कांग्रेस से मुलाकात के लिए उमर अयूब और बैरिस्टर गौहर के बजाय आतिफ खान को बुलाकर बदनीयती का मुजाहिरा किया। शिबली फराज का इजहार बरहमी। बानी PTI ने गैर मुल्की वफूद से मुलाकात की इजाजत दी। अरकान कांग्रेस से मिलने की दावत नहीं मिली, बैरिस्टर गौहर का मौक़िफ़। ट्रेनिंग से शायद कोई हुई है, क्योंकि मैंने पता कर लिया था, रूफ हसन साहब ने भी मुझे कांटेक्ट कर लिया था। मैंने उनको कहा कि मुझे तो कुछ इनविटेशन नहीं है, ना मुझे ईमेल आई है, ना कोई फ़ोन आया, ना कोई मुझे व्हाट्सअप है, ना कोई कार्ड है। और मैंने नेशनल असम्बली से कंफर्म किया था, शहरियार साहब से, उसके पास भी ऐसा कुछ नहीं था। मैंने रिजवान सब सेनेट से भी कंफर्म किया, उसके पास भी नहीं था। तो फ्यूचर के लिए देखते हैं, उनको कांटेक्ट करते हैं। 7 अक्टूबर 2023 बिलाशुबा क्राइसिस के दिन के हवाले से याद रखा जाएगा कि जिस तरह का वहशियाना अंदाज अपनाया रियासत इसराइल ने, दुनिया भर में जहाँ जहाँ पे लोग अपने हक़ खुद इरादियत के लिए जद्दोजहद में मसरूफ़ हैं, उनकी आवाज़ डायलॉग से तो आप रोक सकते हैं, रिज़ॉल्व कर सकते हैं, लेकिन बारूद से उनकी आवाज़ जो है उसे ना दबाया जाए, वो चाहे फ़लस्तीन हो, चाहे वो कश्मीर हो। कौमी असम्बली में मसला फ़लस्तीन पर बहस। गजा में जुल्म व बर्बरियत का बाजार गर्म है। क़याम अमन के लिए हर आलमी इक़दाम की हिमायत करेंगे। वज़ीर क़ानून आज़म नज़ीर तारड़ का इज़हार ख्याल। साहबजादा हामिद रज़ा ने सूरत हाल इजराइल से बड़ा जिम्मेदार मुस्लिम हुक्मरानों को करार दे दिया। आज जो सूरत हाल है, शायद इसराइल के मुतालबे पर किसी शख्स को जेल से रिहाई मिल जाए। कादिर पटेल का PTI पर वार। नहरों के मामले पर तहरीक इंसाफ से गलत बयानी का इल्जाम। 3 शख्सियात से डरकर PTI वालों ने सलामती कमेटी के इजलास का बाइकॉट किया। जयाले रहनुमा का तंज। सुप्रीम कोर्ट में जजेस सीनियरिटी केस की समाअत। इस्लामाबाद हाई कोर्ट के कायम मकाम चीफ जस्टिस सरफराज डोगर को काम से रोकने की इस्तदा मुस्तरद। जस्टिस डोगर, जस्टिस खादिम हुसैन और जस्टिस मोहम्मद आसिफ को नोटिस जारी। मुतालिका हाई कोर्ट के रजिस्ट्रार्स और अटॉर्नी जनरल को भी नोटिस। जजेस की असामियां खाली थीं तो ट्रांसफर के बजाय उन्हें सूबों से नए जज क्यों तैनात न किए। जिस एक्ट के तहत इस्लामाबाद हाई कोर्ट कायम की गई, क्या उसमें जजेस को तबादला करके लाने की गुंजाइश मौजूद है? जस्टिस नईम अफगान का दरख्वास्त गुजार वकील मुनीर ए मलिक से मुकालमा। नए हलफ से सीनियरिटी गिनी जाए तो तबादले से पहली वाली सर्विस 0 हो जाएगी। जस्टिस मोहम्मद अली मसर का मौक़िफ़। समाअत 17 अप्रैल तक मुलतवी। ट्रंप टैरिफ के नफाज से पाकिस्तानी बरामदात को $1.4 अरब के नुकसान का खदशा। इंस्टीट्यूट ऑफ डेवलपमेंट इकोनॉमिक्स ने टैरिफ से टेक्सटाइल सेक्टर की लाखों मुलाजमतें खत्म होने का खतरा जाहिर कर दिया।
चावल, तिबी आलात और खेल के सामान की बरामदात में भी कमी का खदशा। तरसीलात ज़र में एक माह के दौरान 34.5% का रिकॉर्ड इजाफा। मार्च में 4.1 अरब डॉलर की तरसीलात पर वजीर आजम का समंदर पार पाकिस्तानियों से इजहार तशक्कुर। तरसीलात ज़र में रिकॉर्ड इजाफा, ओवरसीज पाकिस्तानियों के पाकिस्तानी मईशत पर एतमाद का इजहार करार। समंदर पार पाकिस्तानियों की भेजे जाने वाली रेमिटेंस मुल्क के लिए रीढ़ की हड्डी। दोहरी शहरियत के हामिल पाकिस्तानियों को इलेक्शन लड़ने की इजाजत के मामले पर पार्लियामान में बात जरूरी। स्पीकर कौमी असम्बली अयाज सादिक का इस्लामाबाद में ओवरसीज पाकिस्तानियों के कन्वेंशन से खिताब। कन्वेंशन में वफाकी वज़रा की शिरकत। आर्मी चीफ भी कन्वेंशन से खिताब करेंगे। कन्वेंशन के मौके पर खुसूसी नगमा जारी कर दिया गया। सुप्रीम कोर्ट में 9 मई मुकदमात की समाअत। सुप्रीम कोर्ट से इंसदाद दहशतगर्दी अदालतों को खत भेजा गया। खत मिलते ही ATC फौजी अदालतों में बदल गईं। फवाद चौधरी का अदालत में बयान, अदालती हुक्म जारी ही नहीं हुआ तो खत कैसे पहुंच सकता है? अगर कोई खत जारी किया गया है तो उसे वापस लिया जाएगा। चीफ जस्टिस के रिमार्क्स। इस्लामाबाद की इंसदादी दहशतगर्दी अदालत ने 26 नवंबर एहतजाज केस में PTI के 86 कारकुनों की जमानत की दरख्वास्तें खारिज कर दी। नाजायज असलहा केस में 6 मुल्जिमान की जमानत की दरख्वास्तें मंजूर। वजीर दाखिला मोहसिन नकवी का बरतानवी रुकन पार्लियामेंट मोहम्मद अफजल खान से दहशतगर्दी की हालिया लहर और सद्दबाब के लिए किए गए इक़दाम पर तबादला ख्याल। पाक बरतानिया ताल्लुकात के फरोग और पाकिस्तानी कम्युनिटी के मसाइल के हल पर भी गुफ्तगू। मुल्क की बेहतरी 10 साला पॉलिसियों का तसलसल नागुज़ीर। 70 में तेल की जंग थी तो आज मादनियात की। वफाकी वज़ीर एहसन इकबाल ने मुल्क की तरक्की के लिए सियासी इस्तेहकाम को जरूरी करार दे दिया। We have seen that our current account deficit for the fiscal year 2022 increased to $17.5 billion, which was 4.7% of our GDP, which was quite high for a country like Pakistan. आइंदा माह से महंगाई की शरह में इजाफे का खदशा। ज़र मुबादला के ज़खायर बेहतर हो गए, 14 अरब डॉलर से तजावुज कर जाएंगे। रवा साल करंट अकाउंट $7 मिलियन सरप्लस रहा। गवर्नर स्टेट बैंक जमील अहमद का तकरीब से खिताब। ANP खैबर पख्तूनख्वा माइंस एंड मिनरल्स एक्ट मुस्तरद कर दिया। बिल वापस न लेने पर एहतजाज तहरीक का चलाने का ऐलान। सूबाई असम्बली में हुकूमत और अपोजिशन अरकान के दरमियान बिल के मामले पर गर्मा गर्मी। सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन के वफ्द ने और IMF मिशन की मुलाकात का एलामिया जारी कर दिया। एलामिया के मुताबिक अदालती कारकर्दगी IMF मिशन के बुनियादी खदशात में से एक मालूम होता है। IMF मिशन ने सवालनामा भी दिया। ईरान के सीस्तान में 8 पाकिस्तानियों के कत्ल की शदीद मुसम्मत। हमला मुजरिमाना इक़दाम, इस्लामी तालीमात, कानून और इंसानी इक़दार के मुनाफी करार दे दिया। मुल्जिमान की शनाख्त और इंसाफ के कटहरे में लाने के लिए कोई कसर न उठा रखने का ऐलान। वजीर आजम का अफगानिस्तान से दहशतगर्दों को लगाम डालने का मुतालबा। कलअदम तंजीमों समेत दहशतगर्द अफगानिस्तान से ऑपरेट कर रहे हैं। यह अफगानिस्तान पर मुनहसर है कि अच्छे हमसायों की तरह रहना है या तनाज़ात के साथ। शहबाज शरीफ की लंदन में गुफ्तगू। ईरान में 8 पाकिस्तानियों के कत्ल के खिलाफ पंजाब असम्बली में मुसम्मती करारदाद जमा। कातिलों को गिरफ्तार करके फौरी पाकिस्तान के हवाले करने का मुतालबा। इस्लामाबाद हाई कोर्ट में बुशरा बीबी की जेल में बेहतर सहूलियात फराहमी की दरख्वास्त। अदालत ने फरीकैन से जवाब तलब कर लिया। सेक्रेटरी दाखिला और जेल सुपरिटेंडेंट को 2 हफ्ते में रिपोर्ट पेश करने की हिदायत। ड्रामा निगार खलीलुर रहमान कमर को हनी ट्रैप करने और अगवा बराए तावान केस में मुल्जिमा आमना उरूज और दीगर 2 मुल्जिमान को सजाएं। लाहौर की इंसदादी दहशतगर्दी अदालत का मुल्जिमान को तावान मांगने के इल्जाम में 7 साल कैद का हुक्म। मुल्जिमान अगवा के इल्जाम से बरी।
कराची के इलाके कोरंगी में आग लगने और गैस अखराज के मामले पर अमरीकी माहिरीन की खिदमात हासिल कर ली गई। गैस के हुजूम के बायस गड़ा मजीद फैल गया। गर्म पानी का अखराज जारी, गड़े में कंक्रीट भरने पर भी गौर। पेशावर में पुलिस में भर्ती के लिए टेस्ट और इंटरव्यू पास करने वालों का एहतजाज, रिश्वत लेकर कम नंबर वालों को भर्ती करने का इल्जाम। सड़क बंद होने से ट्रैफिक की आमदोरफ्त मुअत्तल हो गई। पंजाब से 9,500 से जायद गैर कानूनी अफगान बाशिंदों को डिपोर्ट कर दिया गया। 1,000 से जायद गैर कानूनी मुकीम अफगान बाशिंदों को होल्डिंग सेंटर पहुंचा दिया गया। पीपल्स पार्टी सिंध में 17 साल के दौरान 25,000 अरब रुपए खर्च करके भी अवाम को साफ पानी फराहम ना कर सकी। कराची से कश्मीर तक तबाही की दास्तान है। सिंध असम्बली में अपोजिशन लीडर अली खुर्शीदी जयाली सरकार पर बरस पड़े। सक्खर में प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान पीपल्स पार्टी पर पानी पर मुनाफकत का इल्जाम। सूबे से तिबी सहूलियात पर भी सवालात उठा दिए। अली खुर्शीदी MQM के 4 कारनामे गिनवा दें, इस्तीफा दे दूंगा। मीर सखर और तर्जुमान सिंध हुकूमत अरसलान शेख का जवाब। MQM रहनुमा पर बदनीयती पर मबनी बयानबाजी करके चले जाने का शिकवा। कौमी एहतसाब ब्यूरो में बड़े पैमाने पर उखाड़ पिछाड़, चारों सूबों में 35 असिस्टेंट डायरेक्टर्स के तबादले कर दिए गए। नैब हेडक्वार्टर से नोटिफिकेशन जारी। सिंध में कच्चे के डाकू आलमी ताउन से जारी मंसूबों के लिए भी खतरा बन गए। कश्मीर से कंदकोट तक सड़क की तामीर करने वाली कंपनी के अमले से 10 लाख रुपए भत्ता तलबी। इनकार पर धमकियां दी जा रही हैं। सैफुल्लाह ब्रो की जेर सदारत सेनेट की इक्तिसादी उमूर कमेटी के इजलास को हुक्काम की ब्रीफिंग। के इलेक्ट्रिक पर भी वफाकी हुकूमत के वाजिबात में इजाफा। फरवरी 2025 तक वाजिबात 229 अरब 66 करोड़ रुपए पहुंच गए। पाकिस्तान और मराकशी अफवाज की मुश्तरका फौजी मश्क, पाक फौज का स्पेशल सर्विसेज ग्रुप और मराकश आर्मी की स्पेशल फोर्सेज हिस्सा ले रही हैं। इस्लामाबाद पुलिस में काली भेड़ों के खिलाफ एक्शन, मुनशियात फरोशों से ताल्लुक के इल्जाम में 13 अहलकारों को बरतरफ कर दिया गया। मुल्क के बेशतर मैदानी इलाके शदीद गर्मी की लपेट में आ गए। लाड़काना, दादू समेत सिंध के मुतादिद अजला में पारा 45 डिग्री से ऊपर जा पहुंचा। बलोचिस्तान और जनूबी पंजाब में भी शदीद गर्मी ने छक्के छुड़ा दिए। शहरी ठंडे मशरूबात से मौसम की शिद्दत का तोड़ करने लगे। कराची में दनदनाती हैवी ट्रैफिक से एक और जान चली गई। डिफेंस मोड़ पर पानी के टैंकर ने मोटरसाइकिल को रौंद दिया। शहरी जान बहक। कराची में लियारी एक्सप्रेसवे पर कंक्रीट मिक्सर की गाड़ियों को टक्कर। 3 गाड़ियां लियारी एक्सप्रेसवे से गिरते गिरते बचीं। पुलिस ने ड्राइवर को हिरासत में ले लिया। मुल्तान में शिजाबाद के करीब मोटरवे पर ट्रेलर ने कार को रौंद डाला। 3 अफराद जाँ बहक और 2 जख्मी हो गए। डहरकी में कौमी शाहरा पर ट्रेलर ने 8 साला बच्चे को कुचल दिया। ड्राइवर ट्रेलर छोड़कर फरार, गुरसरे बच्चे की लाश के हमरा धरना दे दिया। अंदरूनी सिंध मैट्रिक इम्तिहानात मजाक, पर्चे आउट होने का सिलसिला बंद न हुआ। हैदराबाद, नवाबशाह, शिकारपुर और नशोर फिरोज में 10वीं जमात के पर्चे आउट। फी पेपर 1000 रुपए में फरोख्त होने लगा। डेरा इस्माइल खान में भी 9वीं क्लास के रियाजी और केमिस्ट्री के पर्चे इम्तिहानी कमरे से पहले सोशल मीडिया पर पहुंच गए। नौ शहरों फैरोज के स्कूल में 9वीं जमात के इम्तिहान पर कत्ल करने पर झगड़ा। एक दूसरे की कॉपियों से नकल पर तालिबा आपस में गुत्थम गुत्था हो गए। मुजफ्फरगढ़ में मामू और कजन ने 17 साला लड़की को मुबैना ज्यादती का निशाना बना डाला। लड़की ने गले में फंदा लगाकर खुदकुशी कर ली। पुलिस ने मुल्जिमान को गिरफ्तार करके मुकदमा दर्ज कर लिया। कसूर से 2 रोज कबल अगवा होने वाली लड़की लाहौर में न्यासी अड्डा से बाजियाब। डॉल्फिन टीम ने मशकूक रक्षे की तलाश के दौरान मुल्जिम और मुगवी लड़की को हिरासत में लिया। मंडी बहाउद्दीन में मुबैना मुकाबला। पुलिस का 2 डाकू अपने ही साथियों की फायरिंग से हलाक होने का दावा। 1 जख्मी डाकू और सहूलतकार गिरफ्तार। रावलपिंडी की तहसील गोजर खान में शादी का खाना खाते ही लोगों की हालत खराब। 200 से ज्यादा अफराद को मतली और कै की शिकायत।
मियां चुन्नू में शहरी को ट्रैफिक एहलकार की वीडियो बनाकर सोशल मीडिया पर डालना महंगा पड़ गया। पैका एक्ट के तहत मुकदमा दर्ज। शहरी ने रॉन्ग पार्किंग पर एहलकार से बहस की वीडियो अपलोड की थी। पतंगबाजों को पुलिस की जानिब से गंजा किए जाने के खिलाफ लाहौर हाई कोर्ट में केस की समाअत। पुलिस एक डिसिप्लिन फोर्स है, किसी की जाती मिल्कियत नहीं। अदालत का इजहार बरहमी। डीआईजी ऑपरेशंस लाहौर से कल वजाहत तलब कर ली। आईजी पंजाब को भी सीनियर अफसर के जरिए रिपोर्ट पेश करने की हिदायत। ओगरा ने सुई नॉर्दर्न के लिए LNG 52 सेंट PMM BTU महंगी कर दी। सुई सिद्धन के लिए कीमत में 13 सेंट कमी। नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया। पाकिस्तान सोलर पैनल्स दरामद करने वाला दुनिया का सबसे बड़ा मुल्क बन गया। 2024 में पाकिस्तान ने 17 गीगावाट के सोलर पैनल्स दरामद किए। सोलर पैनल्स की दरामदाद मुल्क भर में बिजली की कुल तलब का तकरीबन निस्फ बनती है। मरी में पानी का बहरान शदीद हो गया। सयाहती सीजन शुरू होने से पहले ही फराहमी आब मुश्किल हो गई। सयाहती मकाम पर अंग्रेज दौर के बने टैंक और क़याम पाकिस्तान के बाद बनी वाटर सप्लाई स्कीमें पानी की जरूरत को पूरा करने के लिए नाकाफी। सेहोनी फौज की गजा में खुले आम जंगी जराइम। वहशियाना बमबारी से मजीद 37 अफराद शहीद। फलस्तीनियों को खाना फराहम करते हुए 6 रजाकार भाई भी शोहदा में शामिल। अल अहली अस्पताल की तबाही के बाद मरीज जिंदगी और मौत की कश्मकश में मुब्तला। सऊदी अरब ने अस्पताल पर हमले संगीन जराइम करार दे दिए।